बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ICS पार्ट 2 लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 8 और लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का, जिससे पहले भी आप ICS पार्ट 1 में पढ़ चुके हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड टू राइट computer programs is known as programming language. Languages that are used to write computer programs is known as programming languages. अब अगर इसके बाद हम बात करें टाइप्स की, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, जिनमें से एक है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, और इसके अलावा हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो तरह की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो मौजूद है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज की। जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं नियर टू मशीन्स, फार फ्रॉम ह्यूमंस। अब इसका क्या मतलब? नियर टू मशीन्स, नियर टू मशीन का मतलब ये है कि लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको मशीन्स आसानी से समझ लेती हैं। फार फ्रॉम ह्यूमंस मतलब कि ये ह्यूमन से फार दूर होती हैं, इंसान इनको आसानी से नहीं समझ पाते। इसके बाद अगर हम हाई लेवल की बात करें, तो हाई लेवल लैंग्वेज है ये नियर टू ह्यूमंस और फार फ्रॉम मशीन्स के। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन जो आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन मशीन्स को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। इसकी क्या वजह है वो आगे जो है वो बात करते हैं। अब अगर हम लो लेवल लैंग्वेज को मज़ीद आगे बढ़ाएं, तो लो लेवल लैंग्वेज की हमारे पास मज़ीद जो है वो दो टाइप्स हैं, जिनमें से पहली जो है इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, और दूसरी है हमारे पास असेंबली
लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब जो मशीन लैंग्वेज है इसको हम नेटिव लैंग्वेज ऑफ मशीन भी कहते हैं। नेटिव लैंग्वेज ऑफ मशीन, नेटिव मतलब देसी, ये देसी ज़ुबान है किसकी, मशीन की, क्योंकि मशीन इसको आसानी से समझ लेती है, इसको कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा जाता है वो बाइनरी फॉर्म यानी कि 0 और 1 के ज़रिए जो है वो लिखा जाता है, 1 और 0 के ज़रिए, और जिसको मशीन आसानी से डायरेक्टली जो है वो समझ लेती है, उसको कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज है इसकी एग्जीक्यूशन जो है ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फास्ट होती है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जो भी कोड लिखा जाता है वो 1 और 0 यानी कि बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, और बाइनरी में जो भी एरर्स हो उनको फाइंड करना आम ह्यूमंस के लिए मुश्किल होता है। अब उसके बाद दूसरी लैंग्वेज है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं कि ये एक स्टेप हायर है किससे, मशीन लैंग्वेज से, क्योंकि यहाँ पे जो कोड लिखा जाता है वो इंग्लिश वर्ड्स में लिखा जाता है और उसको हम नाम देते हैं निमोनिक्स का। इसको हम निमोनिक्स का नाम देते हैं, इसको प्रोनाउंस किया जाता है निमोनिक्स। यहाँ पे जो हमारे पास कोड लिखा जाता है वो इंग्लिश वर्ड्स में होता है और उसको हमारी मशीन जो है वो आसानी से नहीं समझ पाती, इस वजह से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए जो कन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम असेंबलर का नाम देते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे जी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें 2 टाइप्स थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज है, इसको नेटिव लैंग्वेज यानी कि इसको हम देसी ज़ुबान कहते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर इसको आसानी से समझ लेता है, इसको कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो कोड लिखा जाता है वो बाइनरी फॉर्म में यानी कि 1 और 0 की मदद से लिखा जाता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिनको हम निमोनिक्स का नाम देते हैं, और उनको कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज में, जो कि असेंबलर के ज़रिए किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये ह्यूमंस के करीब होती है और मशीन से दूर होती है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में जितना भी कोड लिखा जाता है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखा जाता है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स। जैसे कि आपको याद होगा कितनी बार एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, प्रिंट एफ की। तो ये हमारे पास एक इंग्लिश लाइक वर्ड है। इस तरह से इन कोड्स के ज़रिए हम अपने प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। उसके बाद जी जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है, इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज है इसकी एग्जीक्यूशन एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज स्लो होती है। उसकी क्या वजह है कि हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं और वो हमारे कंप्यूटर को आसानी से समझ नहीं आते, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे उसके लिए 2 तरह के जो है वो ट्रांसलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो शामिल है। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ सी हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जिनमें C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन वगैरह शामिल है। अब यहाँ पे जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज की हमने बात की है, हर एक हाई लेवल लैंग्वेज की अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं और अपनी खुसूसियात हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे सी और C++ की, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। जावा जो है इनको नेटवर्किंग प्रोग्राम्स हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर बिज़नेस एप्लीकेशंस बनानी हो तो उसके लिए कोबोल को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैथमेटिक्स के फार्मूलाज वगैरह के लिए हम फोर्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। अब अगर हम कंपेयर करें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को, तो हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको कहा जाता है ये मशीन डिपेंडेंट है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कोड हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे वो सिर्फ एक ही मशीन के लिए होगा, उसी मशीन पे चलेगा, किसी दूसरी मशीन पे उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखेंगे उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद हम उसको किसी दूसरी मशीन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इजी टू लर्न है, इजी टू मॉडिफाई है। इसका स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स की हमने कल भी बात की थी कि सिंटैक्स जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, उसको हम नाम देते हैं सिंटैक्स का। तो इसका एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है, उसके मुताबिक इसको लिखा जाता है। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। तो ये हमारे पास होल टॉपिक है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये दो तरह की हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमने देखा कि नियर टू मशीन्स है, फार फ्रॉम ह्यूमंस, कि इसको मशीन जो है वो आसानी से समझ लेती है, इंसान आसानी से समझ नहीं सकते। उसकी क्या वजह है कि हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज है ये बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें 1 और 0 शामिल होता है। इसको मशीन आसानी से समझ लेता है और इसको कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमने देखा इसमें असेंबली लैंग्वेज भी मौजूद होती है, जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखी जाती है। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि मशीन इसको आसानी से समझ नहीं पाती। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की बात की, नियर टू ह्यूमंस, फार फ्रॉम मशीन्स। ह्यूमंस के नियर इस वजह से क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स में होती है, और मशीन से फार इस वजह से होती है क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो है वो मशीन को समझ नहीं आते और इसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। और कुछ लैंग्वेजेस के नाम हमने देखे, C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।